नमस्कार दोस्तों, जो छात्र बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी सूचना लेकर आया हूं। बीएससी नर्सिंग में एडमिशन फिर से शुरू हो गए हैं। खाली सीटों पर बड़ा अपडेट आया है, तो चलिए जानते हैं क्या अपडेट आया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने वाले हजारों स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खबर है कि बीएससी नर्सिंग के रजिस्ट्रेशन कल से फिर से शुरू होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एमपी नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने नए सिरे से काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। 17 से 25 नवंबर को रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू होने वाले हैं। यह केवल उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने की प्री नर्सिंग टेस्ट दिया था या जिन्होंने पहले चरण में रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन अब उनको री रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब कि उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको डेट बहुत ध्यान से याद रखनी है कि 17 से 25 नवंबर तक आपको यह रजिस्ट्रेशन होने वाला है। आगे है 22 तारीख। आपको 22 तारीख याद रखना है कि आपको 22 नवंबर को खाली सीटों का डेटा जारी होगा। स्टूडेंट देख सकेंगे कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें हैं या सीटें बची हैं। इसकी जानकारी आपको 22 तारीख को यानी कि 22 नवंबर को मिल जाएगी। और 23 से 24 नवंबर को आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है और 26 नवंबर को आपको सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। मतलब आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपकी सीट कहाँ पर किस कॉलेज में आई है। और 27 से 30 नवंबर को आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। मतलब कि उसमें आपको आपके लिए एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग करना होगा, वहाँ पर जाना होगा जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं कि एडमिशन प्रक्रिया हर साल की तरह इस बार भी उलझ गई है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 30 नवंबर तक सीटें भरने की अनुमति है। दोस्तों, इस बार भी पिछली साल जैसी भर्ती प्रक्रिया उलझ गई है, एडमिशन प्रक्रिया उलझ गई है। तो इसकी हम असल समस्या क्या है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी समस्या है सुप्रीम कोर्ट का मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक बड़ी बात साफ की थी, जिसमें कहा था कि जीएनएम कोर्स में 12वीं में बायोलॉजी अनिवार्य नहीं है। मतलब कि जो भी छात्र जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए कक्षा 12वीं में बायोलॉजी ही रहना चाहिए सब्जेक्ट। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। कोई भी व्यक्ति मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स, कॉमर्स किसी से भी हो वह जीएनएम का कोर्स कर सकता है। यानी किसी भी संकाय का 12वीं पास छात्र जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार ने 14 अक्टूबर के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी लगा दी थी और इसी अर्जी की वजह से जीएनएम, एएनएम और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का शेड्यूल अभी रुका पड़ा हुआ है। बस यही एक वजह है। आगे हम इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देखते हैं। कई निजी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं, लेकिन काउंसिल शेड्यूल केवल बीएससी नर्सिंग का ही जारी हुआ है। केवल बीएससी नर्सिंग का ही शेड्यूल जारी किया है, बाकी का किसी का भी नहीं हुआ है। कॉलेज संचालकों का कहना है कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र के अनुसार ही प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के अनुसार अपनी प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि छात्रों का भविष्य अधर में ना रहे। दरअसल बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्स में प्रवेश को लेकर चल रहे विवादों में सुप्रीम कोर्ट ने आईएनसी की गाइडलाइन लागू करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत 12वीं में बायोलॉजी विषय की अनिवार्यता समाप्त मानी जाती है और किसी भी संकाय के 12वीं पास छात्र जीएनएम में प्रवेश के योग्य हैं। मतलब कि आदेश दिया था कोर्ट ने, आईएनसी की जो गाइडलाइन थी, इंडियन नेशनल काउंसिल, उन्होंने आदेश दिया था कि इसमें 12वीं में जो कोई भी व्यक्ति हो जिसने 12वीं पास किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, वह यह कोर्स कर सकता है। तो कॉलेज संचालकों का कहना है कि कोर्ट ने यह व्यवस्था साफ कर दी थी, फिर भी राज्य शासन ने 14 अक्टूबर 2025 के आदेश पर स्पष्टीकरण मांगते हुए नई अर्जी दाखिल कर दी थी, जिससे काउंसिल का अगला राउंड अटक गया है। और निजी नर्सिंग कॉलेज के संचालकों का दावा है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वही प्रवेश प्रक्रिया की आधारशिला होनी चाहिए। यदि शासन कोर्ट के शपथ पत्र का पालन करे तो 30 नवंबर तक सभी सीटें आराम से भर सकती हैं और हजारों छात्रों को राहत मिलेगी। इस संबंध में प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन के सचिव रामवीर सिंह यादव का कहना है कि नर्सिंग के अन्य कोर्सों का भी शेड्यूल जारी कर देना चाहिए। मतलब कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था कि किसी भी विषय का छात्र
यह कोर्स कर सकता है। यदि इस कोर्स को इस आदेश को सरकार मानते हुए और प्रवेश प्रक्रिया करे तो सारी की सारी सीट फिल हो जाएंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार यह जानकारी थी बीएससी नर्सिंग से संबंधित, तो मैंने आपको बता दी है। दोस्तों इसी प्रकार से और जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।